Now next question is, a square surface of side L meter in the plane of paper is placed in uniform electric field E, which is in volt per meter, acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the sphere as shown in the figure. The electric flux linked to the surface in units of volt meter is, option A is EL square, option B is EL square cos theta, C is EL square sin theta and D is 0. सो सुनिए, ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर जस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया. सो स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड आया है नॉर्मली. इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मली पास होनी चाहिए. सपोज करो हमारे पास एक एरिया है, दिस इज एन एरिया, बट इस एरिया को अगर एरिया वेक्टर बनाना है तो इस पे हमें एक एन कैप कंसीडर करना पड़ेगा विच इज़ नॉर्मल टू द एरिया, and this is also the direction of area vector. Suppose this is area ds, so this will be direction of ds vector. हमें वो लाइंस कंसीडर करनी है जो n कैप के पैरेलल हैं. अगर जनरली ड्रॉ किया जाए तो अगर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर है तो हमें थीटा की वैल्यू 0 चाहिए. 0 होगी तो वो इस प्लेन पर नॉर्मली, अगर एंगल 0 होगा तो उस प्लेन पर नॉर्मली एक्ट करेंगी, नॉर्मली हिट करेंगी, तो वही हमारी लाइंस जो होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, फाई ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन. दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है गिवन क्वेश्चन के अंदर कि एक प्लेन इस तरह से है, इसका प्लेन वही है जो कि इस बोर्ड का प्लेन है, और जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो भी इसी प्लेन में जा रही है, इसको टच करती हुई कुछ इस तरह से जा रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रही हैं. तो स्टूडेंट, क्योंकि ये लाइन सिर्फ इसको टच करके जा रही है, नॉर्मली प्लेन में से नहीं जा रही है, तो आप कह सकते हो इसमें से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है. इट मीन्स योर राइट ऑप्शन विल बी 0. इसमें से 0 फ्लक्स जा रहा है, इसमें से कोई भी लाइन 90 डिग्री या नॉर्मली सरफेस की नहीं जा रही है. सो दिस इज द राइट आंसर.